हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज हम लोग का प्रिपरेशन का डे 83 से लेकर 85 के लिए वीडियो है। ठीक है। और हम लोग आज डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है आपको ये 3 डेज में। ठीक है। तो देखिए, आप मैथ्स में आपको एसआई और सीआई करना है, और ये आपको पूरा 3 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अब देखिए, इसमें करना क्या है आपको। आप पहले इसमें जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, कोई भी टीचर को फॉलो करेंगे, उसके सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज में आ जाएंगे। और पीवाईक्यूज आप देखिए, अब टेलीग्राम में मैंने वाईसीटी की बुक दे रखी है पूरी मैथ्स की। ठीक है। तो आप टेलीग्राम से बुक डाउनलोड कर सकते हैं उसके पीडीएफ फॉर्म में। और उसमें लगभग 400 क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में। वाईसीटी में 400 लगभग क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली लग जाएंगे, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, आसानी से लग जाएंगे आपके 3 डेज में। ठीक है। और अब इसको क्या करना है आपको मैथ्स में, कि आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना है, इनके कंसेप्ट देखने हैं अच्छे से, क्या कंसेप्ट हैं। और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे 3 डेज में ही कंप्लीट करना, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके पास टाइम अभी काफ़ी है एग्जाम का। ठीक है। आप 4 डेज में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ईजिली आपका 3 डेज में हो जाएगा आपका। कोई भी टीचर कंप्लीट, कोई भी टीचर से पढ़िए, उसके स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, लास्ट के मत देखिए। जो अगर लगे आपको टफ है ज़्यादा, छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके आरपीएफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतना टफ नहीं आता है। तो आपको इतना हाई लेवल नहीं पढ़ना है, जैसे सीजीएल में आता है वो लेवल नहीं है इस एग्जाम का, उससे काफ़ी नीचे लेवल है। तो उसी हिसाब से देख के आपको पढ़ना है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग में। देखिए, रीजनिंग में आपको आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईएसटी 25 और पीवाईएसटी 26 लगाना है। ये पीवाईएसटी क्या है आपको, पीवाईएसटी है आपके प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक, सिर्फ रीजनिंग का पार्ट है ये। बस आपको ये 2 चीजें करनी है। 3 दिन में 2 पेपर लगाने हैं। ठीक है। आज मैंने देखिए टेस्ट कम दी हुई है, ताकि आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ सकें और दूसरी चीजें भी रिवाइज कर सकें। ठीक है। और फिर उसके बाद है, आपको जीके में करना है, दो ही लगाने हैं सिर्फ 3 दिन में। पीवाईएसटी जो आपका है 10 फरवरी का है 2011, और पीवाईएसटी 10 फरवरी शिफ्ट 2 का। ये दो लगाने हैं, 10 फरवरी वाले दोनों लगाने हैं। और उसके बाद आपको आज रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने देखिए पढ़ने के लिए कम ही दिया है। तो आपको रिवीजन में फोकस करना है आज, आज कल और परसों में, 3 दिन में। हिस्ट्री में आपको मिडिवल पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट करना है माउंटेन्स, रिवर्स, डैम्स, लेक्स, वाटरफॉल। और पॉलिटी में करनी है आपको पार्ट 5। और आपको एनवायरनमेंट। इतनी चीजें आपको रिवाइज करनी है, जितना भी आपसे हो पा रहा है, जो भी नहीं है पूरा कंप्लीट करना है। अच्छे से करिए, जितना भी हो रहा है आपसे रिवाइज, पर आसानी से इतना तो 3 दिन में हो ही जाएगा रिवीजन। फिर उसके बाद आपको जो भी पसंद है, आपकी विश लिस्ट है। ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं, विश लिस्ट। आपको जो भी टॉपिक्स आपका मन है वो पढ़ सकते हैं। और देखिए, टेस्ट तो मैंने इतने बोल दिए हैं लगाने के लिए। अब ये टेस्ट क्या है, हमारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है। पहले हम लोगों ने एसएससी क्वेश्चन लगवाए थे आपसे। ठीक है। अब आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो पीवाईक्यूज कहाँ से लगा रहे हैं आप, टेक्स्ट बुक से ही, जो टेस्ट पेपर है उसी से ही लगा रहे हैं। आपका मन है टेस्ट दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं और उनको क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और एक चीज और बोलूंगा उसके बाद में, कि जैसे मैथ्स में एसआई और सीआई है, ये काफी इजी चैप्टर्स होते हैं। और इनका हर एक एग्जाम में वेटेज भी अच्छा होता है, जरूरी नहीं है आपके आरपीएफ में ही, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है। कभी कभी मतलब एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं एसआई सीआई से। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम से में आ जाते हैं। और वर्क एंड टाइम से भी आ जाते हैं 2 से 3। तो ऐसे ही एसआई और सीआई से भी 2 या 3 तो बन जाते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनता ही है एसआई और सीआई से। और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और इजी भी है इसको पढ़ना। और बस पीवाईक्यूज लगाइए, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में इसको। और एक बात और बोलूंगा मैं, कि जैसे मैंने आपको आरपीएफ की, ये आपको पीवाईक्यूज दिए हैं मैंने, ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके, बहुत आसानी से लग जाएंगे थोड़ी से ही देर में। ठीक है। तो आप अपने आप से खुद से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बोलूंगा कि आप जैसे जेई के क्वेश्चंस होंगे आपके, आरआरबी जेई के। ठीक है। पीवाईक्यूज, ठीक है, उसी में मिल जाएंगे आपको, सभी टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपके हो गए एएलपी के हो गए, इन सब के आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं और डायरेक्टली लगाना स्टार्ट करिए। आप सिर्फ जो ही नहीं है आपको टेस्ट देना है, आप सिंपली सोचिए मैंने पीवाईक्यूज लगा रहा हूँ, सबमिट करिए, लगाने लगिए। ठीक है। इससे भी देखिए टेक्स्ट बुक में फायदा क्या है, जो नीचे सॉल्यूशंस दिया होता है उसका ना, वो काफी बेहतरीन होता है।
ठीक है, इतना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक लेके आएंगे इतना अच्छा नहीं मिलता है सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक का बहुत ही बेहतरीन रहता है, बेस्ट सोल्यूशन है, इससे अच्छा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पीवाईक्यूज आप टेक्स्ट बुक से ही लगाइए। और जो टेस्ट दे रहे हैं, और क्या होता है आप खुद से अगर लगाएंगे ना किसी बुक से, कुछ दिन बाद आप बोर हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा लगाने का। तो बेस्ट तरीका होता है आप टेक्स्ट बुक्स लगाइए, एक आपको अच्छा भी लगेगा लगाने में, मज़ा भी आएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चे साथ में लगा रहे होंगे, आपकी रैंक क्या आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन में गलती हुई, सब पता चलता है इसमें। ठीक है, आपका एनालिसिस भी होता रहेगा साथ में। ओके, और प्रीवियस ईयर बुक से लगाएंगे तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें। और मैथ्स तो आपको देखिए लगानी ही पड़ेगी, बुक से बुक लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनता है। ठीक है, मैथ्स में तो बहुत बुक को मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, बुक आपको लेनी ही है। आप टेस्ट भी लगाइए लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए पीवाईक्यूज वाली। ओके, तो आप देखिए आपका एक है क्वेश्चन हैं काफ़ी लोगों के कि मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएं रीजनिंग और जीके में। अभी देखिए मैथ्स की बात नहीं करूंगा मैं, मैथ्स का भी चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी आपका मैथ्स में इसके बाद एडवांस्ड मैथ बाकी है। ठीक है, उसको मैं नहीं बोलूंगा किसी टीचर्स लगाइए, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैं 86 जो डे होगा उसमें बताऊंगा कैसे ये करना है। ठीक है, अब देखिए आपको मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। तो मार्क्स जो कोई भी जैसे रीजनिंग में है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ से आपने कंसेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं रीजनिंग में और जीके दोनों में ही। ठीक है, और रीजनिंग में आप क्या करते हैं, सिर्फ आप टेस्ट पे फोकस कीजिए। और जो कंसेप्ट आप नहीं कर पा रहे हैं उनको आप जाके यूट्यूब से वीडियोज उनके कोई भी टीचर का देखिए, सर्च करिए, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है बहुत सारे टीचर्स के। ओल्ड वीडियोज हैं, 5 ईयर्स पुराने हैं, वो भी चलेगा। 3 ईयर्स में कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे ना, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होते हैं। तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से देखने हैं, कहीं पे नोट डाउन कर लेनी है चीज़ें, अगर आपको बार बार चीज़ें गलतियां हो रही हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप बुक मार्क करिए। यही तरीका है आपको अपने मार्क्स बढ़ाने का। और हर टेस्ट में आपको खुद को एनालाइज करिए कि मैंने पिछले टेस्ट से क्या मतलब गलतियां की हैं पिछले टेस्ट में, और मैं कैसे अगले टेस्ट में कैसे मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। आपको ये फोकस करना है। ठीक है, अभी तो आप देखिए कांस्टेबल के ही कर रहे हैं, कांस्टेबल के ईजी हैं, अगले से आपको एसआई के भी स्टार्ट कर देने हैं। अब आप एसआई के करेंगे इसके बाद से। ठीक है, ऐसे आपके देखिए पीवाईक्यूज भी लग रहे हैं और टेस्ट भी लग रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है चीज़ों का। ठीक है, और फिर जीके में आपको इसमें क्या करना है कि आप सिर्फ अभी आप फिलहाल में जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जैसे आपके ये सारे क्वेश्चंस क्या है, पीवाईक्यूज हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ज़्यादा फोकस करिए हो। ठीक है, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के, जैसे आपके कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बहुत, अभी तो आप फिलहाल में सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपने सबने पढ़ लिया है। अब आप देखिए कि एग्जाम की व्यू पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कहीं पे आप नोट डाउन करिए। ठीक है, उन टॉपिक्स को बार बार ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि आपको अगर पहले क्वेश्चन आए हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि अगली बार इस बार फिर से ही सेम क्वेश्चंस, मतलब सेम टाइप की और सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके ऐसा नहीं है कि रातों रात मार्क्स बढ़ जाएंगे और रातों रात ही मार्क्स आने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको लगातार कंटिन्यूसली रात दिन एक करने पड़ेंगे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरे के मार्क्स कम पढ़ के होते हैं। ठीक है, सभी को ही लगातार इतना पढ़ना पड़ता है तभी जाकर मार्क्स बढ़ पाते हैं। तो अभी क्या है, आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी इस समय आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आप अपने मार्क्स बढ़ाने में और कंसेप्ट क्लियर करने में ईजिली अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, और आपको अभी रेलवे भी पढ़ना है, तो अभी आपको ये सब चीज़ें साइड में करनी है। ठीक है, रेलवे तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे बेटर तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको पहले आप अच्छे से पढ़िए, फिर रेलवे में आइए। रेलवे आपका 2 से 3 दिन में आप कहीं से भी पढ़ गए, या मैं ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल में आपको मैं पढ़ा दूंगा 3 से 4 क्लासेस में, ज़्यादा नहीं पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको डे 90 की जो वीडियो रहेगी उसमें बताऊंगा मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़िए और कैसे पढ़िए। बस अब आपको करंट अफेयर भी स्टार्ट करना रहेगा डे 90 के बाद, जब आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी हो रहा है तब भी करना पड़ेगा, अब आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप अपने मतलब जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको बेटर है कि क्लियर कीजिए, चीज़ें रटने की नहीं सोचनी है। आपको कोई कोई भी टॉपिक आ गया टेस्ट में, ठीक है, पीवाईक्यूज जो टेस्ट दे रहे हैं आप, उसमें कोई भी टॉपिक आया,
और वो उस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं, तो आप अपने एक उसको जाके यूट्यूब से पढ़िए उस टॉपिक को। हो सकता है ल्यूसेंट बना दी हो, ठीक है? तो आप उस चीज़ को यूट्यूब से पढ़िए और उसको उसके नोट्स बनाइए और ल्यूसेंट में चिपका लीजिए जाके, कहीं भी स्टिक कर लीजिए उसको, ठीक है? आपको एक सोर्स एक ही रखना है, एक ही जगह से पढ़ना है, ल्यूसेंट, 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 बस एक ही किताब को रटना है, ठीक है? ऑलमोस्ट रटना ही हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता है, रटने से पहले आपको कंसेप्चुअली पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें, समझना पड़ता है, फिर उसको याद भी किया जाता है ताकि आपके दिमाग में बनी रहें चीज़ें, ठीक है? याद हो ऐसी इतने तरीके से रटे जाएँ कि सोते जागते आपको चीज़ें वो दिमाग में हो गई। आपको ये नहीं देखना है कि आपके दोस्त ने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, 4 चीज़ें उसने और पढ़ ली, इतना नहीं करना है आपको, ठीक है? आप सिर्फ़ अपने जो आप पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। आपने जितना पढ़ा है, वो आपको ये सोच चलना है कि इनफ है एग्ज़ाम के लिए। आप अगर आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे हैं, आपसे लग जा रहे हैं, तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? अभी हो सकता है देखिए, आपको पहले हो सकता है कि पीवाईक्यूज़ ना लग रहे हों, ठीक है? कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। पहली बार आपको सारे सारे पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करने हैं पहले। अभी देखिए अब कांस्टेबल चल रहे हैं और अब आपको क्या है कि डे 90 के बाद पीवाईक्यूज़ लगाने की स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है? कि आपको लेके टारगेट लेके चलना होगा कि मुझे 1 महीने में सारे पीवाईक्यूज़ खत्म कर देने हैं, ठीक है? अगर आपके रीजनिंग के पीवाईक्यूज़ नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जीके और मैथ के होने चाहिए, ठीक है? और इसको तो बस आपको लेके चलना है कि 1 या 2 टेस्ट लगाने हैं मुझे रीजनिंग में, जितने भी पीवाईक्यूज़ लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मैथ्स और जीके में आपको सारे ही पीवाईक्यूज़ खत्म करके जाने हैं एग्ज़ाम से पहले। आरपीएफ जैसे किसके-किसके, एसआई के भी, कांस्टेबल के भी, एएलपी के भी, ठीक है? पैरामेडिकल और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स के ही करने हैं जो रेलवे से रिलेटेड है। एट ग्रुप डी तक के आपको क्वेश्चंस लगा के जाने हैं, ठीक है? इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना आपसे एग्ज़ाम में। तो आपको इस सारे एग्ज़ाम्स के लेके चलने हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पीवाईक्यूज़ लगाने से आपको चीज़ों का आइडिया लगता है कि आपको खुद को हेल्प मिलती है कि अब मुझे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है, क्या इसमें एग्ज़ाम क्या मांग रहा है, ठीक है? तो ये आपको एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, ठीक है? उससे क्या होता है, जैसे पीवाईक्यूज़ लगाने से आपके फाइनली एवरेज मार्क्स भी बढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली फोकस क्या करना है, एक अपने बेसिक्स पे फोकस करना है और टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट लगा रहे हैं आप, उसमें जो क्वेश्चंस आए उन पर, जो नीचे थ्योरी होती है, उस पे बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस करना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मन से हार जाते हैं, तो आपको मन से नहीं हारना है, ठीक है? आपको लगातार मेहनत करनी है। मैंने ये देखा है कि कमज़ोर बच्चा भी होता है, अगर वो लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, तो जो होशियार बच्चा है ना, वो उससे भी आगे निकल जाता है। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको बस क्या करना है, आपको इफ़ेक्टिवली स्टडी करनी है, 10 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है? जब कभी नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है चीज़ें, ओके? वो एक अलग बात है, ठीक है? कंटिन्यूअसली पढ़नी है, लगातार पढ़ना है और आपको अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करके रखना है आपको। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है आपके काम नहीं आ रही है और जैसे आप पढ़ते हैं वो बेटर स्ट्रेटजी है, आपको बेटर पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको बेटर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि आप ये सब फॉलो करें, आप अपनी खुद की भी फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटजी, ठीक है? तो आपको जैसे बेटर लग रहा है, जैसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं एग्जाम में, जिस जो करने से आपकी सिलेक्शन हो सकता है एग्जाम में, तो आप उस पर फोकस करिए। ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फ़ॉलो करना है। जो भी आपको स्ट्रेटेजी बेटर लग रही है, जिसमें भी आपको लग रहा है फ़ायदा है और मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आप वो चीज़ करिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।